किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खा करके चुकाना पड़ता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज की तरह है कि अगर हम किसी को धोखा देंगे तो एक दिन हमको भी धोखा खा करके उसका चुकाना पड़ेगा। इसलिए धोखा दे करके कुछ चीजें पा लेना, कहीं अधिकार कर लेना, धोखा दे करके सम्मान पा लेना, दुकान पा लेना, मकान पा लेना, एक समय तक पाया जा सकता है, जमीन जायदाद को पाया जा सकता है, लेकिन धोखा से आई हुई चीज बहुत समय तक आपके पास रहने वाली नहीं है। भोले भाले लोगों को उल्लू बना करके कई चंट लोग ठग लेते हैं और वो ऐसे समझते हैं कि किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। हमने ऐसे सफाई से काम किया है कि किसानों को अंदाज भी नहीं पड़ा और उनकी जमीन हमारे खाते में आ गई। उनको मालूम ही नहीं पड़ा, हमने ज्यादा तोल लिया और ले लिया। उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा, हमने उनको नंबर 2 की चीज थमा दी। कई बेटे होते हैं कि अपने माँ बाप को उल्लू बना देते हैं, साइन कर दो, कुछ नहीं खाली कागज तो है, बूढ़े दादा दादी से, और साइन करा के फिर अपने कुछ भी लिख करके और उनको संपत्ति से बेदखल कर देते हैं, पूरी तरह से परेशान कर देते। कई भाई लोग होते हैं कि अपने भाई का, अपनी बहन का हिस्सा मार लेते हैं, बातें बना करके, उल्लू बना करके। लेकिन किसी को धोखा दिया है तो निश्चित खाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल कोई ना कोई धोखा देने वाला जरूर आएगा, जरूर आएगा। हो सकता है कि आपने यहाँ से भाई से, यहाँ से रिश्तेदारों से, यहाँ से ग्राहकों से बेईमानी करके कमाया है और किसी दूसरे आदमी के पर आपने रख दिया है कि भाई ये रख लीजिए और जब जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। हो सकता है ऐसा वक्त आए कि जो आपने सामने वाले के पास रखा है वो हाथ खड़े कर देगा। कब रखा था, कौन सा रखा था? क्योंकि इस टाइप की चीज़ों का कोई लेखा जोखा तो होता नहीं है। आपके पास कोई सोना हाथ लगाता, चांदी हाथ लगाता, सोने का जेवर हाथ लगाता, कहीं सुरक्षित रख दें। क्यों? क्योंकि आपने खुद दूसरे के साथ धोखा किया है तो आपको एक भय तो हमेशा रहता है कि कहीं मेरे साथ धोखा ना हो जाए। फिर आप, मतलब ये निश्चित है कि आप चाहे समझते तो हैं कि धोखेबाज को कोई पसंद नहीं करता है और धोखा हो सकता है, तो सावधानी रखने की जरूरत है। तो आप सावधानी रखने के लिए एक इंसान को चुनते हैं कि वो पक्का दोस्त है, वो बढ़िया सेठ है और उसे दे देंगे, उसके पास रखा रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी तो वापस मिल जाएगा। लेकिन उसे भी अंदाज लग जाता है, मान लीजिए कि इसके पास ऐसा इतना आया कहाँ से, और फिर एक दिन वो भी हाथ खड़े कर देता है। कब रखा था, कौन रखा था, कौन सा रखा था? अच्छा ठीक है रखा था, लेकिन वो तो सब मैंने इसको दे दिया, उसको दे दिया, खत्म हो गया और अभी तो व्यापार भी मंदा चल रहा है। अब आप क्या कर सकते हो? कई बार ये स्थिति बनती है कि ना आप थाने भी नहीं जा सकते हो, कोर्ट भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो काम ऐसा है कि अगर सामने वालों ने पूछ रखा कि तुम्हारे पास ये सब आया कैसे था, तुमने लिया किन किन से था, और कहीं वो सब बातें खुल पड़ी तो। इसलिए धोखे देने वालों को एक ना एक दिन धोखा खाना पड़ता है। ढेरों कहानियां हैं, हर रोज कहानियां बनती हैं। बहुत प्रचलित कहानी सुन रखी होगी आपने, जो कि एक बहुत सामान्य परिवार की कहानी है कि अपनी बस्ती से दूध लेकर के वो ग्वाला गांव में जाता था। सेठ साहूकारों के यहां दूध दे करके आ जाता था। सेठ जी को मालूम भी पड़ गया, एक आध बार समझाया भी कि क्यों रे पानी काहे को मिलाता है, असली दूध लाया कर, 2 रुपए ज्यादा ले लिया कर। लेकिन वो मानता ही नहीं। नहीं सेठ जी 2 रुपए ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है, आप तो जो है सब बाजार भाव है उसी से लो। और लेकिन वो दूध में पानी जरूर मिला था। गांव से आता, बीच में एक छोटी सी नदी पड़ती और उसमें धीरे से
मुंह धोने के बहाने उतरता और लीटर 2 लीटर पानी मिला लेता। दे आता, सेठ जी ने ले लिया, जिनको देना उनको दे दिया, दूध बिक गया। महीने भर का पूरा हिसाब का पैसा लेकर के एक दिन वापस आ रहे हैं और आज विचार किया क्यों ना नदी किनारे बढ़िया पानी है, ठंडा ठंडा और बह रहा है और थोड़ी गर्मी लग रही है, यहीं नहा लिया जाए बढ़िया। पोटली में रुपए बंधे हुए हैं, थैले में रुपए रखे हुए हैं, वो थैला रख दिया, कपड़े उतार दिए, नदी में नहाने लगे। इतने में पर पेड़ पर बंदर आया। बंदर आया और उसने पोटली उठाई और लेके पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा पोटली में क्या है, उसमें तो सिक्के बंधे हुए हैं, रुपए बंधे हुए हैं। वो जमाना थी, सिक्कों का जमाना था, हैं 100 रुपए के सिक्के हैं। और बंदर क्या करता कि किसान ने जब देखा, ग्वाली ने जब देखा तो भागा भागा, अरे पोटली फेंक। बंदर काय को फेंकने वाला। बंदर ने क्या किया, जब उसने ज्यादा आवाज लगाई तो एक सिक्का फेंका उसकी तरफ। उसकी उतनी तो जान में जान आई कि चलो एक उसके ऊपर फेंकता, एक नदी में फेंकता, एक उसके ऊपर फेंकता, एक नदी में फेंकता, एक उसके ऊपर फेंकता। आखिर में ग्याला बोला, जब आधे उसके हिस्से में आए तो उसके मुंह से ऐसे ही निकल पड़ा कि पानी का धन पानी में, ना कटी बेईमानी में। जितना पानी मिलाया वो पानी में डाल दिया इस बंदर ने, और जो मेरा असली था मेरे को मिल गया। लेकिन बीच में अच्छे लोगों के साथ में अपना व्यापार कर रहा था और बेकार में बदनाम और हो गया कि पानी मिलाता है, पानी मिलाता है। और एक जमाना ये था कि लोग पानी मिलाते थे, थोड़ा सा मिलाते थे। उसके पीछे ये भी सोच होती थी कि निखालिस दूध बेचेंगे तो जानवर को तकलीफ हो सकती, ऐसा एक रूढ़ी रहती थी। तो उसमें कुछ ना हो तो 5 ग्राम भी सही मिला देते थे। लेकिन आज का खतरनाक जमाना देखो, दूध ही पूरा नकली, जिसमें जहर भी हो सकता है। जर्सी का दूध पीने वाला व्यक्ति, छोटा बच्चा भी शुगर का शिकार हो जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी उसको 10-5 साल में। हॉस्टन गाय का दूध पीने वाले, थैली का दूध पीने वाले, पता ही नहीं है आपको। और फिर वो नकली मोटरसाइकिल पर बेचने वाले, जिसमें यूरिया मिला रखा है, जिसमें साबुन मिला रखा है, सर्फ मिला रखा है, स्वाद के लिए एसेंस मिला रखा है। बहुत खतरनाक खेल है ये। मायाचारी करने वालों के साथ फल भी वैसा ही होता है। कहीं ना कहीं फिर ऐसे निकलता है कि लेने के देने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसे लगता होगा युवाओं को, मैं डॉक्टर बनूंगा और ऐसे कमाऊंगा, ऐसे कमाऊंगा, ऐसे कमाऊंगा। देखो 900 रुपये का इंजेक्शन और 50,000 में बिक रहा था रेमडेसिविर, केवल 900 की कीमत है उसकी, ऑफिशियल कीमत। बिक रहा है 1.5 लाख में, 2 लाख। मैं भी ऐसे कमाऊंगा, ऐसे। लेकिन आप जितने डॉक्टरों ने ऐसे कमाया है, आप उनका सब बायोडाटा सब लिख करके रखो और सिर्फ 5 साल बाद मालूम करना कि किन के पास कितना है और किन के साथ क्या हुआ है। डॉक्टर क्या, व्यापारी क्या? व्यापारी का ले लो। अगर व्यापारी लोगों की मजबूरी का फायदा उठा करके कि इस बार तो मौसम ऐसा रहा है और ये फसल आई नहीं है, हम 4 गुने दाम पर बेचेंगे, ये चीज हम 2 गुने दाम पर बेचेंगे, जिसकी जरूरत होगी लेगा। अगर ऐसा मजबूरी का फायदा उठा रहा है, कोई ना कोई घर में ही बीमार ऐसा निकल पड़ेगा कि वो कमाई उसके माथे चढ़ जाएगी। इसलिए समझदार लोग किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते। इसको कर्ज की जरूरत ही है, हम इस पर 10 रुपए ब्याज लगाएंगे 100 रुपए पर। अगर ईमानदार सही आदमी है तो उसके साथ ऐसा अन्याय मत करो, उसकी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। 2 रुपए 3 रुपए बहुत हो गया, मतलब इस टाइप से काम करो जो वाजिबी हो, उसको भी संतोष हो। क्यों? क्योंकि हाय बड़ा काम करती है। जब कोई दुआ देता है कि बहुत अच्छा हो, तो वो सांसें, ऊर्जा बड़ा काम करती है। और जो कोई कहता है कि ये तो लूटता है और इसने तो सत्यानाश कर दिया, इसका तो ऐसा हो वैसा हो, वो हाय भी लगती है। इसलिए युवाओं ध्यान रखना,
किसी भी क्षेत्र में जाओ, कुछ भी काम करो, लेकिन इतना ख्याल रखो कि हमारे द्वारा किसी के साथ अन्याय ना हो और किसी मजबूरी का फायदा ना उठाएं और कोई छल कपट ना हो। छल कपट कभी करना पड़े तो उतना करना कि सिर्फ अपने परिवार की, अपने प्राणों की, अपने आजीविका की रक्षा हो, बस। ऐसा नहीं कि किसी की संपत्ति ही लूट ली जाए। और देख लीजिए आप, जिन जिन ने भी छल किया, शकुनी ने दुर्योधन को छल कपट करके भी जिताने की भरपूर कोशिश की। पांसे बदल दिए, बोलो मामा श्री पोवारा हो गए, पोवारा हैं। ये जो सीरियल भी बना था ना, वो अपने आप में शकुनी बिल्कुल शकुनी जैसा है, लंगड़ाता हुआ आता है, बोलो भांजे हैं। कितना चाहिए मामा श्री, पोबारा हो गया। क्या निकला? कुछ नहीं मिला। अंत में कुछ हाथ लगा, इतना छल कपट किया, इतना लोभ सिखाया, इतना सामने वालों को तंग किया, पूरे साल साल भटक रहे, 12 साल के लिए वनवास हो गया, साल भर छुपना, लेकिन महापुरुष सब कुछ सहन करते हैं और एक दिन सूरज की तरह उग करके सामने आते हैं। एक धर्मात्मा श्रावक भी ऐसे ही होता है कि अगर उसके साथ कोई अन्याय करता है, कोई लूटता है, गांव में कोई गुंडा बदमाश इस टाइप से उसके साथ प्रवृत्ति करता है, एक तरह वो कोशिश करता है कि इससे निपट लिया जाए, इसको समझा दिया जाए, लेकिन फिर जब देखता है कि सुधरने को तैयार नहीं है तो साइलेंट हो जाता है। एक समय ये आ जाता है कि इसका तो कैसे ना कैसे भला होता है, पुलिस उसको उठा के लेके जाती है किसी भी जुर्म में और जिंदगी भर मार खाता है। जरूरी नहीं है कि हम ही बदला लें, बदला कोई लेगा, बस हम इतना जरूर करें कि हम ऐसा कुछ ना करें जिससे हमारे द्वारा किसी को तकलीफ हो, कोई संकट में पड़ जाए। आत्मार्थी सज्जनों, छल कपट मत करिए। सीधी सादी बात है, रिजोर भावा आर्जवा, रिजुता का भाव, सरलता का भाव, मन में हो सो कपट ना कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। किसी से कपट मत करो, क्योंकि चोरी करने वालों के कोई गांव नहीं बन जाते हैं, चोरी करने वालों के कोई महल खड़े नहीं होते हैं। किसी से सब कपट करके उल्लू बना के तकलीफ दे के रुपए खींच लिया, उससे कोई हमेशा के लिए अरबपति नहीं हो जाता है। और ऐसे करके कोई अरबपति हो भी जाए ना, एक दिन ऐसी रेट पड़ती है आयकर की और फलाना अभिशर्ष की कि जो कुछ होता है सब बटोर के ले जाते हैं, और जरूरत पड़ती है तो तुमको भी बांध करके ले जाते हैं। तुम भी चलो, अब सामान तो सब गया, तुम क्या करोगे खाली घर में। तो अतिरिक्त जो बेईमानी करते हैं, भाई देखो, आजीविका के लिए थोड़ा सा चाहिए, उसमें इतना सा झूठ, इतना सा छल चल सकता है। चल सकता है मतलब, जैसे बाजार से आप लाए हो 10 रुपए में, गांव में बेच रहे हो आप 12 रुपए में, और फिर सामने वाले ने कहा कि बाजार में तो 10 में मिलती है, और फिर आपने कहा ना ना हम तो 11 में लाए। इतना चल सकता है, इतना वो भी समझ जाएगा कि भाई इनके भी तो बाल बच्चे। लेकिन अगर 10 के 20 करो और फिर बातें मनाओ तो उसको भी नहीं जमेगा, हमको भी कहीं ना कहीं फिर निकालना चुकाना पड़ेगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो, विवेक, सरलता, समझ जरूरी है। कपट ना कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे, चोरों के कोई बड़े बड़े घर नहीं बनते, कितने बड़े चोर हो। आजकल के सफेद पोश चोरों की बात अलग है, साइबर क्राइम वाले चोरों की बात अलग है, लेकिन एक बात है, इनके अलग होकर के भी, इनकी कमाई होकर के भी एक वक्त ऐसा पड़ता है ना कि लाले पड़ जाते खाने के और पकड़े जाते हैं तो जेल में सड़ते। अब तो आए दिन नहीं सुनते, 4 छोकरों ने टीम बनाई और मोटरसाइकिल चोरी करते थे सिर्फ मौज मस्ती के लिए, पकड़े गए, जेल में सड़ रहे हैं। अब सारी मौज मस्ती धरी रह गई।
दूसरों को कपट कर करके वो माँ को झूठ बोल करके उसके सोने के आभूषण हड़प लिए, उसकी चैन खींच ली। इससे हो क्या रहा? थोड़ी समय का शौक मौज पूरा हो रहा है, लेकिन वो भी निकलता है। बेईमानी पचती नहीं है जी, किसी को नहीं पचती। इसलिए बोलते मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, बड़ी दुकान करो, बड़ो व्यापार करो, बड़ा विस्तार से करो। वो आपकी कमाई है, वो आपकी मेहनत है। लेकिन किसी को छल करके ले लेना वो गलत है। एक कहानी, बहुत सुंदर कहानी पढ़ी थी मैंने। एक गांव में एक किसान रहता था, साग भाजी भी उगाता था, और एक कुम्हार रहता था, घड़े वगैरह बनाता था। अक्सर कर किसान अपनी साग भाजी ले जाता, बाजार में बेच आता, कुम्हार अपने घड़े बेच आता। एक बार उन्होंने विचार किया आपस में कि भाई जो है अपन इतना सारा माल लेके जाते हैं, थक जाते हैं, ऐसा क्यों ना करें एक घोड़ा ले लें और घोड़े पर माल लेके जाएं। किसान ने कहा कि ठीक है भाई, अच्छी बात है। अपन दोनों मिलकर के, अकेले अकेले खरीदना तो मुश्किल है, दोनों मिल के एक घोड़ा खरीद लेते हैं। उन्होंने एक घोड़ा खरीदा और किसान ने अपनी साग भाजी अपने हिसाब से जितनी थी वो भर करके और एक बंटवारा कर लिया कि घोड़े के एक तरफ हम साग लगा देंगे, भर देंगे, दूसरे तरफ तुम अपने घड़े भरे कर रख देने का। बात ठीक है, अच्छा है, दोनों का बराबर हो गए, बराबर सामान हो गए ना, जितना इधर रहेगा उतना इधर रहेगा, तो दोनों के लिए बराबर लाभ मिलेगा। जानवर को दोनों खिलाएंगे पिलाएंगे, हो गया सौदा बराबर। सोच का व्यापार ना कई बार बहुत खतरनाक भी होता है। अगर ठीक ढंग से रीति नीति से नहीं चला ना तो बहुत आपस में मनमुटाव होने लगता है। इसलिए नीति नियमबद्धता से करना, कुछ करना तो नहीं तो सोच का व्यापार, पार्टनरशिप का व्यापार नहीं करना। करने की मजबूरी हो तो उसके कुछ सिद्धांत और कुछ नीतियां सुनिश्चित करना। क्या हुआ फिर? बाजार को जा रहे हैं, दीपावली का बाजार है, ज्यादा माल बिकना है। किसान ने अपनी साग भाजी जो थी तैयार की थी सब वो अपनी रख दी, दूसरी तरफ उसने घड़े वगैरह, दीपक वगैरह जो कुछ थे सब रख दिए। लेकिन ये थोड़ी सी तकरार हो गई। कुम्हार कहता है कि मेरा माल कम है, तुम्हारा ज्यादा है, तुम हर बार ज्यादा लाद देते हो, ज्यादा लेके जाते हो, खाना कम खिलाते हो घोड़े को, माल ज्यादा रख दो, माल कम करो तुम्हारा, ये लौकी निकालो, ये तोरई निकालो। उसने कहा कि भर ये सब निकाल देंगे तो बेचेंगे क्या? नहीं 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 भाई, अभी दीपावली का बाजार है, थोड़ा ज्यादा ही बिकेगा तो ज्यादा लेके, थोड़ा सा ज्यादा है, ज्यादा नहीं है लेकिन इतना हो जाएगा। नहीं, निकालो निकालो। बेचारे ने अपना थोड़ा सा निकाल दिया।